आजकल लोग हर समय फोन पर रहते हैं, यहाँ तक कि कई बार ऐसी दुर्घटना हो जाती है, सड़क दुर्घटना हो जाती है जिसका बड़ा कारण फोन पर बात करना होता है, क्योंकि लोग ड्राइव करते रहते हैं, फोन पे बात करते रहते हैं। ऐसे में मोबाइल फोन ज्यादा देखना हमारे ग्रहों और हमारी किस्मत पर कैसा असर डालता है? क्या हर वक्त मोबाइल फोन देखना आपके भाग्य को कमजोर कर सकता है? ये पंडित जी से समझते हैं। बताएं पंडित जी। मोबाइल फोन ना शादी बहुत ज्यादा तोड़ रहा है जी। रिश्तों पर पत्नी चाहती है कि पति के मोबाइल में कोई पासवर्ड न हो और मैं देख सकूं कि इनके पास किसके व्हाट्सएप आते हैं और किससे किससे ये चैट करते हैं। पति चाहता है कि पत्नी का मोबाइल मैं देख सकूं कि ये किससे किससे बात करती है, किस तरह की बातें होती हैं। और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं कि मोबाइल में रिकॉर्डिंग मिल गई है जिसके कारण विवाह की स्थिति तलाक तक पहुंच गई है। कुछ पत्नियां तो ऐसी हैं जो किसी समय वीडियो फोन पति को कर देती हैं। कहाँ हैं आप, दिखाइए लोकेशन, किसके साथ हैं, दिखाइए लोकेशन। ठीक है, अब वो असहज हो जाता है, मतलब बहुत दुखी हो जाते हैं लोग। तो मोबाइल जासूसी भी कर रहा है, मोबाइल जासूसी भी कर रहा है जी। तो मैं अपने दर्शकों से कम अपने दर्शकों से तो कह सकता हूं ना कि अगर आप मुझे मानते हो तो आप मोबाइल में पासवर्ड लगाओ, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अपने पत्नी को पासवर्ड बता कर रखो। और यदि आप पत्नी हैं तो आप अपने पति को पासवर्ड बता के रखो। जब दोनों के शरीर में कुछ छिपा हुआ नहीं है तो दोनों के जीवन में कोई छिपाव दुराव नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मोबाइल वो जैसे चाहे देख लें और उनका मोबाइल तुम जैसे चाहे वो देख लो, इसमें किसी तरह का छिपाव दुराव नहीं होना चाहिए। अगर इसमें छिपाव दुराव है, पति पत्नी से कुछ छिपा रही है, पति पत्नी से कुछ छिपा रहा है, तो ये बड़ा भागवतिक दोष है। इसका दंड आपको ऊपर से भी मिलेगा। क्योंकि विवाह के समय जब लड़की 7 वचन कहती है, लड़का 5 वचन कहता है, तो 5 वचन में लड़के के एक वचन ये भी है, तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत। मेरा चित्त तुम्हारा चित्त एक समान हो और हम वाणी और कर्म से किसी प्रकार का कोई छिपाव और दुराव न करें। इन दोनों बातों पर पति पत्नी की सहमति होती है और पत्नी कहती है न सेवनीया पर किए जाया। आप मेरे अलावा इस संसार में किसी स्त्री की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखेंगे, और इसको वर मानता है, तब जाकर के वो वामांग में आती है। तो जो अग्नि के सामने हमने साक्षी करके फेरे लिए हैं और जो हमने भगवान के सामने प्रतिज्ञा की है, अगर उस प्रतिज्ञा को आप तोड़ेंगे तो क्या आप समझते हैं कि ऊपर बैठा वाला, ऊपर जो बैठा हुआ है, वो इंसाफ नहीं करेगा? चित्रगुप्त जो है आपके हर कार्यकलाप का वीडियो बना रहा है और वो धर्मराज के यहां आपका वीडियो मिल जाएगा। आप लाख कहिए कि मैंने नहीं किया, लेकिन वहां वीडियो दिख जाएगा कि देखिए आपने किया। तो इसलिए 3 डर हर समय मनुष्य के अंदर होना चाहिए जी। एक तो भगवान का डर होना चाहिए, दूसरा अपने धर्म का डर होना चाहिए, कुल का डर होना चाहिए, और तीसरा अपने गुरु का डर होना चाहिए। भगवान से डरना चाहिए कि मैं कोई ऐसा काम न करूं जो भगवान को बुरा लगे, हम कोई ऐसा काम न करें जो हमारे धर्म के विरुद्ध हो, और हम कोई ऐसा आचरण न करें जिससे हमारे गुरु का नाम खराब हो। जैसे आप किसी गुरु से जुड़ गई और पूरी दुनिया जान गई कि आप उनसे जुड़े हुए हो, आपने कोई गलत कांड कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, तो लोग आपको बाद में कहेंगे, पहले कहेंगे अरे ये फलाने गुरु जी से जुड़ी हुई थी, ये इसके ये गुरु हैं, मतलब गुरु बेचारे बेकार में लपेटे में आ गए ना। हाँ। तो गुरु डर भी होना चाहिए कि हमारे गुरु के सम्मान पर कहीं से आघात न आए, जिन्हें हम अपने श्रद्धा का केंद्र बिंदु मानते हैं, कहीं उनके ऊपर कोई मेरी वजह से उंगली ना उठा दे। तो इसलिए ये 3 डर, 3 परतंत्रता सबके अंदर रहनी चाहिए जी। जो लोग स्वतंत्र होकर जीवन जीना चाहते हैं, परम स्वतंत्र सिर पर कोई आवई चहई करो जो मन जोई, तो फिर कई परत्र दुख पावई, सिर धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। गलती अपने करेंगे, सट्टा अपने खेलेंगे, जुआ अपने खेलेंगे,
कर्जा मतलब कि डेबिट का क्रेडिट कार्ड पर अपने लेंगे, और जब कल फंसेंगे तो कहेंगे किस्मत नहीं साथ दे रही है, भाग्य नहीं साथ दे रही है, स्टार नहीं काम कर रहे हैं। तब किस्मत को दोष देंगे, भगवान को दोष देंगे, ईश्वर को दोष देंगे, अपने करनी को नहीं दोष देंगे। जो बुरा कर्म किए हैं उसको दोष नहीं देंगे कि मैं मतलब कि विषयासक्त होकर के गलत काम करके अपनी जिंदगी खराब किया। तो कहने का मतलब यह है कि मोबाइल फोन पर हर समय वीडियो कॉल्स, चैट करने वालों पर राहु और शनि ग्रह का बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाते हैं। राहु इनके जीवन में अचानक हानि का कारण बन जाता है। ऐसे लोगों की बोली कड़वी हो जाती है, संयम और धैर्य कम हो जाता है। शनि इनके जीवन में संघर्ष को और बढ़ा देता है। आते हुए अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं, बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ता हूं मेरे दर्शकों, अगर आप इतना समय देकर के कालचक्र को देखते हैं तो कालचक्र जीवन जीने की एक कला सिखाता है। हम किसी प्रकार के अंधविश्वास में और किसी से नफरत करने में विश्वास नहीं रखते। हम किसी से नफरत करने में या किसी से द्वेष करने में या किसी से मतलब कि बुरा मानने में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम स्वतः को सुधारें, हम अपने को सुधारें। हमारा सुधार ही विश्व का सुधार है। अगर माता पिता थोड़ा सा संयमित हो जाएं तो बच्चे कभी मोबाइल के एडिक्शन में नहीं जाएंगे, लेकिन अपने दिन भर फोन चिपका करके मम्मी से, बहन से, मौसी से बात करती रहेंगी और बच्चों को डांट खिलाती रहे, मोबाइल नहीं मिलेगा, मोबाइल नहीं मिलेगा, और बच्चा वहीं छैला जाएगा कि नहीं मोबाइल चाहिए, रोएगा क्योंकि आपको देख रहा है आप वही कर रहे हो। अरे सप्ताह में एक बार माँ से बात कर लो, 15 दिन में एक बार बात कर लो। हर समय ये बताना क्या है, मेरी सास खांस रही है, मेरा ससुर मुआ अभी आया है, अभी चाय बनाने जा रही हूं, मम्मी फोन रख दो। क्या है भाई, थोड़ी सी मर्यादा में रहो। जय मां विंध्यवासिनी।